नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जहां अपन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पे आधारित कक्षा 10 का दूसरा लेसन अम्ल, क्षारक एवं लवण। पिछले दो वीडियो में हमने देखा था कि अम्ल और क्षारक के जो रासायनिक गुणधर्म हैं उनकी हम चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं और चौथा गुणधर्म लेते हैं, अम्ल और क्षारक की आपस में क्रिया करवाने से क्या होता है। तो जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाता है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा अम्ल प्लस क्षारक, इनकी क्रिया से बनता है लवण प्लस जल, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रश्न ये पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहा जाता है। इसका जवाब होगा जब अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाता है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इस फॉर्मूले पे हम कुछ समीकरण देखते हैं। जैसे हम एक अम्ल लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की क्रिया से जो लवण बनेगा वो बनेगा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस जल H2O। अभिक्रिया का प्रकार पूछे तो ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जहां अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा और समीकरण देखें, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और इसके साथ क्षारक ले लेते हैं जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाएंगे तो यहाँ पे लवण क्या बनेगा, मैग्नीशियम इस सल्फेट के साथ आके जुड़ता है। मैग्नीशियम की संयोजकता भी 2 है और सल्फेट की संयोजकता भी 2 है, तो यहाँ से जो लवण बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस जल H2O। समीकरण को संतुलित आप करना सीख गए हैं। फिर उसके बाद तीसरा देखते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसकी क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवा दें KOH। तो इनकी क्रिया से क्या लवण बनेगा, यहाँ से पोटेशियम क्लोराइड के साथ आके जुड़ेगा तो बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस जल H2O। ये हो गई अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया, जो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। बाद अपन लेते हैं पांचवा गुणधर्म। पांचवा गुणधर्म दे रखा है कि जब अम्ल के धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होगा। तो पांचवा गुणधर्म है अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ये धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। ये क्षारक की भांति व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लागू होता है कि हम अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं और जो धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो वही हो जाएगा अम्ल प्लस क्षारक, और इनकी क्रिया से भी बनेगा लवण और जल। इसके लिए समीकरण देखें तो हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस
यहाँ तो क्षारक ले रखा था, यहाँ हमें लेना है धात्विक ऑक्साइड, यानी कोई धातु और उसके साथ ऑक्साइड। तो जैसे सोडियम धातु ले Na, एक संयोजी धनात्मक आयन है, और ऑक्साइड है वो द्विसंयोजी ऋणात्मक आयन होगा। तो यहाँ जो धात्विक ऑक्साइड होगा वो होगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ लिखेंगे प्लस Na2O। ये सोडियम ऑक्साइड कैसे बना वो यहाँ मैंने आपको समझा दिया है। अब इसकी क्रिया से आगे क्या बनेगा, तो देखिए ये भी एक प्रकार की द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया ही है, जहाँ Na और हाइड्रोजन ये अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होगा, NaCl के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे लवण बनेगा NaCl प्लस H2O, जल बनता है। एक अन्य और इसको समीकरण को संतुलित करें तो सोडियम के परमाणुओं की संख्या को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। अब सोडियम के परमाणु बराबर हो गए, जैसे ही अभिकारक उत्पाद में हमने 2 लिखा, यहाँ पे क्लोराइड के परमाणुओं की संख्या 2 हो गई, उत्पाद अभिकारक में 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे। 2 लगाते ही हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर हो गई, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी बराबर है। एक और समीकरण लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी क्रिया हम पोटेशियम ऑक्साइड से करवाते हैं, यानी धातु लेते हैं पोटेशियम और ऑक्साइड, तो ये बन जाएगा K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। यहाँ से जो लवण बनेगा, पोटेशियम है वो सल्फेट के साथ आके जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा K2SO4 प्लस H2O। ये हो गया दूसरा समीकरण, यानी अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाने से लवण और जल बनता है। समीकरण को संतुलित करने के लिए हम देखते हैं कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या सभी की बराबर है, तो ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। तो ये हो गई अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब इसके बाद हम अगला लेते हैं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। इसके बाद अगला गुणधर्म है क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लागू हो जाएगा कि अम्ल प्लस क्षारक, यानी अम्ल और क्षारक की क्रिया हो रही है, तो इनकी क्रिया से क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। फॉर्मूला वही होगा, अम्ल प्लस क्षारक क्रिया से लवण और जल बनता है, क्योंकि जो अधात्विक ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो जैसे हम क्षारक लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्रिया अधात्विक ऑक्साइड, जैसे कार्बन अधातु है और उसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, यानी ये हो गई अधात्विक ऑक्साइड और इसकी प्रकृति है अम्लीय। अब ये इसके साथ क्रिया करेगा तो यहाँ से लवण और जल बनता है। लवण क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस उसके अलावा बनता है जल H2O। ये हो गया क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। इसके बाद हम आगे देखें कि जो अम्ल और क्षारक हैं इनके अन्य गुणधर्म क्या हैं। तो अम्ल और क्षारक में क्या क्या समानता है, जैसे हम जानते हैं कि जो अम्ल और क्षारक दोनों ही धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों ही संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अगली समानता देखें कि जो अम्ल है, जितने भी अम्ल हैं वो सारे जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं और सभी क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। इसी कारण अम्ल और जो क्षारक होते हैं उनके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। तो अगला पॉइंट लगाते हैं, सभी अम्लों व क्षारकों में समानता। सभी अम्लों व क्षारकों में समानता। इसके बाद ये अपने रासायनिक गुणधर्म अम्ल और क्षारक के वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब अम्ल और क्षारक में क्या क्या समानता है, तो पहली समानता हम ये लिखें
कि सभी अम्ल व सभी क्षारक धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये अम्ल और क्षारक में एक समानता हो गई कि सभी धातु से जब क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है। दूसरी समानता हम देखें, जब अम्ल त्वचा के संपर्क में आता है और जब क्षारक भी त्वचा के संपर्क में आता है तो ये जलन पैदा करते हैं, यानी इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। तो दूसरी समानता हो गई, सभी अम्ल व क्षारक की प्रकृति संक्षारक होती है, संक्षारक होती है। ये इनमें दूसरी समानता। तीसरी समानता देखें कि जब सब अम्लों को जल में डाला जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, और जब क्षारक को जल में डाला जाता है तो वे हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। तो तीसरी समानता लिखते हैं, सभी अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं तथा सभी क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। आयनों के मुक्त होने के कारण ही अम्ल और जो क्षारक है इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। तो ये बात भी लिखते हैं, इसी कारण अम्ल व क्षारक के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। इसी के साथ अपने अम्ल और क्षारक के जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आगे का जो टॉपिक है पीएच स्केल, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।